जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनने को मिल सके। और संगत जी, आप भी हमारे साथ अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। आप हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज हम शेयर करते हैं एक अंकल जी का सत्संग, जिन्होंने बहुत ही प्यारा सत्संग हमें लिख के भेजा है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा करना चाहता हूँ। गुरु जी का काफ़ी दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि बेटा उत्तर को अपना शुक्राना सत्संग सुना। तो संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाती है संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और माफ़ कर देना गुरुजी आप भी। संगत जी, मैं अपना सत्संग एक बड़ा सत्संग सुनाना चाहता था, जो मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी है काफ़ी दिनों से। पर गुरुजी की रज़ा यही है कि मैं अपना सत्संग सुनाता रहूं संगत जी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं अपना सत्संग रोज़ सुनाया करो। पर मैं रोज़ नहीं सुना सकता। जब मुझे कुछ सुनाने को मुझे पता भी नहीं है रहता कि मैं क्या सुनाऊं क्या नहीं। सुनाने पर संगत जी मेरे साथ रोज़ एक नया सत्संग होता है गुरुजी का। गुरुजी मेरे साथ अंग संग रहते हैं। मैं जब भी ड्यूटी जाता हूँ गुरुजी को अपने साथ लेकर जाता हूँ, और जब भी आता हूँ गुरुजी के चरण स्पर्श करता हूँ। दोस्त, थैंक यू गुरुजी कहता हूँ। और शुक्राना गुरुजी भी कहता हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय शंकर जी। काफ़ी दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था, पुत्र तेरे बेटे को मैंने बचा लिया है। उसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था। तो संगत जी, मुझे ना समझ ही नहीं आया कि मैं सोचा ये सत्संग किसी और के लिए होगा। मैंने उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद मुझे सत्संग में मैंने सुना एक मैसेज और आया, बेटा मेरे मैसेज को इग्नोर करके गलती मत कर और मेरी ब्लेसिंग्स ले ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने फिर से इग्नोर किया कि ऐसे सत्संग गुरुजी नहीं भेज सकते। लेकिन संगत जी, गुरुजी का कहना ये था कि अपने बेटे का ध्यान रख, क्योंकि संगत जी आज शंकर जी कुछ ऐसा हुआ कि मैं ड्यूटी पर था तो और मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि बेटा आज ना पंखा चलाते चलाते ऊपर से नीचे गिर गया। और अच्छा हुआ कि दोनों बच्चे मेरे फ्लोर पर नहीं थे, वहाँ बाहर खेल रहे थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए, उनका कष्ट काटने के लिए। संगत जी, इसी तरह गुरुजी ने मेरे बच्चों को ब्लेस किया, उनका कष्ट काटा, उनके ऊपर जो संकट आने वाला था उससे बचा लिया। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा सत्संग शुक्राना था। ऐसे ही है, ना जाने कितने सत्संग मेरे साथ रोज़ होते हैं संगत जी, पर गुरुजी से मैंने एक अरदास लगा रखी है। वो अरदास मेरी गुरुजी पूरी करेंगे। गुरुजी कहते हैं, पुत्र मेरे साथ पक्का कनेक्शन बना। गुरुजी का यह कहना है कि किसी पर भरोसा मत कर, किसी की बातों में मत आना। बहन, मैं माता पंडितों के चक्कर में मत पड़। जो करूँगा मैं ही करूँगा, क्योंकि मैं ही करता धरता हूँ। तुझे अभी समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे मैं तुझे अपने साथ ऐसे जोड़ दूँगा कि सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ पर मैं अपना सत्संग विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अपना बड़ा सत्संग दोबारा सुनाऊंगा। गुरुजी मेरे गुरुजी अरदास पूरी कर देंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरी मम्मी पापा की तबीयत थोड़ी सी सही नहीं रहती है, उसको भी गुरुजी ठीक करें, मुझे पूरा यकीन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था अंकल जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, इन्हीं अंकल जी का एक इनकी वॉइस में रिकॉर्डेड सत्संग भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहता हूँ। और गुरु जी का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा है, बेटा अपना शुक्राना सत्संग करता रहे। अब तेरी अरदास पूरी हो चुकी है, तेरी अरदास कबूल हो चुकी है। अब तेरे खुशी मनाने के दिन आ गए हैं।
7 तारीख नू मैं तेरे घर आ रहा हूँ। गुरु जी का मैसेज आता है ये कहकर। पर संगत जी, मेरा मन 4 महीने हो गए, मेरी अरदास अभी भी पूरी नहीं हुई। मैं बहुत परेशान रहता हूँ, रोता रहता हूँ। ड्यूटी पर भी जब भी मुझे अपनी आंटी की याद आती है, मैं उदास हो जाता हूँ, उसके बारे में सोचता रहता हूँ। फिर मैं गुरु जी का मंत्र जाप भी पढ़ता हूँ। गुरु जी का नाम हर पल, हर सांस, हर कदम पे गुरु जी का ही नाम लेता रहता हूँ। गुरु जी को सब पता है मैं गुरु जी को कितना सच्चे दिल से मानता हूँ, अपने भोलेनाथ जी को। गुरु जी ने सत्संग में बताया कि बेटा, महाकाली को चुन्नी चढ़ा। पिंक चुन्नी तो नहीं चढ़ाई, पर मैंने महाकाली के मंदिर में लाल चुन्नी का चोला चढ़ाया। फिर मैसेज आता है शीतला माँ के मंदिर में पीली चुन्नी चढ़ा। मंदिर तो नहीं जा पाया संगत जी, मेरे मंदिर में एक शीतला माता का स्वरूप है, उसी स्वरूप में मैंने पीली चुन्नी चढ़ा दी। संगत जी, मैंने माता रानी से भी माफ़ी मांगी कि माता रानी, जब मेरे बच्चे और मेरी आंटी घर आ जाएंगी, मैं उनको अपने साथ लेके आपके ऊपर पीली चुन्नी चढ़ाऊँगा। माता काली को भी बोला कि पीली चुन्नी चढ़ाऊँगा मैं, माता काली माता। संगत जी, सॉरी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। मन तो नहीं कर रहा था मेरा सत्संग सुनाने का, पर गुरु जी का हुक्म मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं गुरु जी को बहुत प्यार करता हूँ, अपने भोलेनाथ जी को। उन्हीं पे पूरा विश्वास है, उन्हीं पे पूरा भरोसा है। अब मेरी जो प्रॉब्लम चल रही है वो कोई पूरी नहीं कर सकता बिना भोलेनाथ जी के, बिना मेरे गुरु जी के, बिना मेरी महाकाली के, बिना मेरी जगदम्बा माता के, बिना मेरी शीतला माँ के, बिना मेरे बजरंगबली महाराज जी, बिना मेरे सीताराम जी के, बिना मेरे साईं बाबा राम जी के। संगत जी, काफ़ी दिनों से मैं सत्संग तो मैं रोज़ ही सुनता हूँ संगत जी। ऐसा कोई सत्संग नहीं है जो मेरे पास आता है वो मैं ना सुनता हूँ। कोई छूट जाता है, क्योंकि ड्यूटी पर भी काम करना पड़ता है मुझे। पर मेरा दिल नहीं मानता, जब भी मैं फ्री होता हूँ अपना फ़ोन उठाता हूँ, सत्संग देखता हूँ। गुरु जी के मैसेज आते रहते हैं, पुत्र तू चिंता ना कर, तू वहम ना कर, किसी वहम में मत पड़, तू भरोसा रख, ते मंत्र जाप कर, जा तेरा कल्याण कितना। मैं कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फेसबुक खोलता हूँ, एकदम से गुरु जी का मैसेज, पुत्र तेरी जो अरदास है मैंने कबूल कर ली, तूने बहुत सब्र किया, तेरे सब्र से मैं बहुत खुश हूँ। अब तेरा ही नंबर लग गया है, जा खुशी मनाने की तैयारी कर ले और बड़ा सत्संग सुनाने की तैयारी कर ले, जा तेरी ऐश कितनी। मैं कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर मन में एक विचार आता है कि गुरु जी, मेरे गुरु महाराज, सत्संग के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू तो आप मुझे हिम्मत देते रहते हो, बात करते रहते हो, पर गुरु महाराज, मेरी अरदास क्यों नहीं पूरी हो रही? मैं बहुत परेशान रहता हूँ संगत जी। मेरे को मैं रोना भी आ जाता है, मुझे दिल भारी हो जाता है मेरा गुरु जी से बात करते करते। फिर गुरु जी कहते हैं तू रोया ना कर, अपने गुरु पे विश्वास है ना, सब ठीक कर देंगे। मैं कहता हूँ जय गुरु जी। गुरु जी मुझे संभालते हैं। बहुत दिनों से मुझे तितली रूप नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे। एकदम से मेरे सामने से गाड़ी आती है संगत जी, उस पर लिखा होता है जय गुरु जी। मैं कहता हूँ शुक्राने मेरे गुरु जी, आप अंग संग मेरे साथ हैं। टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भी आता है कि बेटा तू फिक्र ना करा कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, कदे छोड़ूंगा नहीं। जो होगा अच्छा होगा, और जो तेरे से दूर गया है वो तेरे पास ज़रूर लौट के आएगा। विश्वास रखते, भरोसा रख। मैं कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज मैंने पढ़ा, सत्संग सुना, उसमें एक आंटी जी कह रही थी कि जब भी गुरुजी, पहले तो गुरुजी तितली स्वरूप में दिखते हैं, कबूतर स्वरूप में दिखते हैं, मोर स्वरूप में दिखते हैं, आपको अपने से जोड़ते हैं।
गुरुजी आपका हाथ पकड़ते हैं। मैंने बोला जय गुरुजी। फिर आंटी ने बताया सत्संग में कि फिर गुरुजी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा इसलिए लेते हैं, संकेत तो वही मिलते हैं जो गुरुजी सत्संग में बताते हैं, पर कुछ होता नहीं है। तो वहाँ गुरुजी मेरी परीक्षा लेते हैं कि देखो मैं गुरुजी पे यकीन करता हूँ क्या नहीं। पर गुरुजी को ये भी पता है कि मैं भोलेनाथ जी, मैं तो बचपन से ही आपका हूँ, बचपन से मेरी ज़िंदगी आपके नाम है, हमेशा आपको मानता हूँ। बीच में मुझसे गलती हो गई थी संगत जी, मैं थोड़ा, मेरे अंदर थोड़ा एटीट्यूड आ गया था, घमंड आ गया था, पता नहीं किस चीज़ का, पर मैं चिड़चिड़ा रहता था, हर किसी से गुस्से में बात करता था, अपनी आंटी से भी गुस्से में बात करता था। पता नहीं मेरे क्या कर्म है, मैंने किसी का बुरा नहीं करा संगत जी, गुरु जी। पर मैं आपसे ये कहता हूँ मेरे गुरु महाराज, मैं अपनी आंटी से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बच्ची से। मेरे 2 बच्चे मेरे पास हैं, मेरी आंटी एक बच्चे को लेके गई हुई है, बस मेरी आंटी मेरे पास आ जाए। और जो भी गलती गुस्ताखी है गुरुजी मुझे माफ़ करो, मेरी माता रानी, मेरे श्री राम, मेरे भोलेनाथ, मेरी गौरा पार्वती, मेरे गणेश भगवान, मेरी लक्ष्मी माता, मेरे साईं भगवान, मेरे बजरंगबली बालाजी महाराज जी। मैंने बागेश्वर धाम जाके भी संगत जी अपनी अर्जी लगाई। गुरुजी कहते हैं कि तू दर दर की ठोकरें मत खा, मुझे सच्चे दिल से मान। पर भोलेनाथ जी मैं तो आपको दिल से मानता हूँ, सच झूठ मुझे नहीं पता, मैं आपको दिल से मानता हूँ मेरे भोलेनाथ। मेरी अर्जी सुनो, मुझ पे कृपा करो, मुझ पे रहम करो मेरे भोले भगवान। आप कहते हो अपना शुक्राना सत्संग सुना, पर मेरे तो मन में यही था कि मैं अपना, जब मेरी आंटी, मेरा बच्चा घर आ जाएगा, मैं अपना बड़ा शुक्राना सत्संग सुनाऊंगा। लेकिन पता नहीं आज मन होया कि अपना शुक्राना सत्संग सुना देता हूँ गुरु जी को, जो मेरे दिल में है। मेरे गुरु महाराज, मैंने अपना शुक्राना सत्संग सुनाया, मुझ पे रहम करो। और जो मेरे शुक्राने सत्संग से किसी को कुछ मैसेज मिला हो उसका भी भला करो, सारी संगत का भला करो मेरे गुरु महाराज। रहम करो इस संसार पे, इस पृथ्वी पे सबका भला करो मेरे भगवान। जो परेशान है आप ही करता धरता हो हमारे, बाकी हमारा कोई नहीं आपके बिना। क्योंकि मेरे भोलेनाथ चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरु महाराज आपके चरणों में। क्षमा करो मेरे भोले शंकर, क्षमा करो, मेरी गलती गुस्ताखी जो हुई है मुझसे क्षमा करो। मैं अपनी गलतियों पे पछतावा है मुझे, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, बस जो भी मेरे अंदर घमंड था वो आपने मुझे सबक दे दिया, मुझसे जो गलतियाँ हुई। और बाकी जो इस जन्म का और पिछले जन्म का मेरे कर्म और मेरे पाप हैं, उनकी भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ मेरे गुरुजी, मुझे क्षमा करो मेरे भोले शंकर। बस कृपा करो, अब मुझसे और नहीं सहा जाता, मैं घुट घुट के जी रहा हूँ मेरे भोलेनाथ, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। मैं अपने, मेरे बच्चे भी आपका रोज़ सुबह 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 शाम शुक्राना करते हैं, आपसे भीख मांगते हैं। मेरे झोली में मेरी आंटी की, मेरे बच्चे की भीख दे दो मेरे भोलेनाथ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान है मेरे घर वाले भी, मुझे क्षमा करो मेरे भगवान। मेरी आंटी की शुद्धि बुद्धि सही करो, मेरे ससुराल वालों की शुद्ध बुद्धि सही करो, उसको भेज दो मेरे पास। सॉरी संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना, पर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर गुरु जी की आस है, लास्ट आखिरी आस बची है। एक गुरु जी की शब्द वाणी है ना, वो एक गुरु जी की शब्द वाणी में सुनता रहता हूँ, बड़ी अच्छी, मुझे याद नहीं आ रहा, पर उस शब्द वाणी में ऐसा होता है कि 3 ढेरियाँ लगाता है, 3 ढेरी लगाता है, सारी ढेरी उठा देता है, एक ढेरी छोड़ देता है। वो कहता है कि परमेश्वर की ढेरी होती है वो, परमेश्वर कभी मेरा हाथ साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे भगवान, अब आखिरी आस हो, आप ही मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु जी, आप मेरा साथ मत छोड़ो, मुझे हारने मत दो, नहीं तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मेरी आंटी को मेरे पास भेज दो, मेरी बच्ची को
आपसे भीख मांगता हूँ। यहीं पे मैं अपना सत्संग विराम नहीं करूँगा गुरुजी। ज़िंदगी भर आपका सत्संग सुनाता रहूँगा, आपके चरणों में पड़ा रहूँगा मेरे भोलेनाथ। बस मेरे घर की दुख तकलीफ दूर कर दो, मेरी ये शंका दूर कर दो, मेरी आंटी को और मेरे बच्ची को मेरे पास भेज दो। मैं आपके बड़े मंदिर लेके आऊँगा। सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग सुनाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान, थैंक यू भोलेनाथ। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना।